नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ की टीम आज पहुंची है दिल्ली के मुंडका स्थित सतलोक आश्रम में, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित है। और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा यहां पर एक 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया गया है। इस आध्यात्मिक समागम का सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला स्थल इस वक्त बनी हुई है ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी, जहां पर हज़ारों की तादाद में लोग उमड़ कर आ रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान और संत रामपाल जी महाराज जी के समागम समाज में एक अलग मिसाल पेश करते हैं और कुछ मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो आज हम इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर जाकर समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सेवादारों ने इस प्रदर्शनी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिए गए ज्ञान को कैसे दर्शाया है और क्या समझाना चाहते हैं आखिर वो। प्रदर्शनी की एंट्रेंस से ही आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हाथ जोड़कर सभी सेवादार खड़े हैं। सेवादार यहाँ पर मौजूद हैं आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए और ये उनकी सेवा में तत्पर हैं। अंदर प्रदर्शनी में भी सैकड़ों की तादाद में सेवादार मौजूद हैं जो आने वाले श्रद्धालुओं को इस प्रदर्शनी के बारे में गाइड कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी में जो ज्ञान बताया है वह आने वाले श्रद्धालुओं को समझा रहे हैं। तो हम भी इसी प्रकार एक श्रद्धालु से, एक सेवादार से समझने की कोशिश करेंगे कि इस प्रदर्शनी में आखिर दर्शाया क्या गया है। आइए चलिए। सर, क्या बताना चाहते हैं आप इस प्रदर्शनी के माध्यम से? जी, कबीर परमात्मा सहशरीर आते हैं और सहशरीर जाते हैं। और कबीर परमात्मा आज से 600 साल पहले ये लीला करके गए हैं। वे मगर से सहशरीर गए थे और काशी में सहशरीर आए थे लहरतारा तालाब के ऊपर। उनकी जीवन की लीला इस प्रदर्शनी में दिखाई गई हैं। आ जाओ। आगे क्या बताना चाहते हैं सर? आज से 600 साल पहले काशी में पंडितों ने ऐसा षड्यंत्र रच दिया था कि पैसे के लालच में उन्होंने ये बोल दिया कि काशी को धर्मनगरी मानते हैं कि काशी में जो भी मरेगा वो स्वर्ग जाएगा और मगर में जो मरेगा वो नरक जाएगा। और काशी में भगवान की तरफ से क्रोध आता है और जो उस क्रोध से गर्दन कटवाएगा वो स्वर्ग जाएगा। ये आप देख सकते हो, बुजुर्ग लोग जो हैं वो उनको धन दे रहे हैं कि हम काशी में कुछ दिन ठहरेंगे अगर, और ये बुजुर्ग लोग धन दे रहे हैं इन पंडों को कि हमें ठहरने की जगह दो, हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं इस कटआउट में काशी के तथाकथित ब्राह्मणों ने षड्यंत्र रचा कि एक भगवान की तरफ से क्रोध, जो उनका षड्यंत्र द्वारा रचित क्रोध लगाया था उन्होंने गुफा में कि ऊपर से क्रोध आएगा और ऐसे हम जो काशी में बुजुर्ग लोग ज़्यादा इकट्ठे हो गए उनसे छुटकारा भी मिल जाएगा और हमारा पैसा भी मिल जाएगा। ये नेक्स्ट आप देख सकते हैं कटआउट, इसमें उन पंडों ने काशी में क्रोध लगा दिया था कि भाई ये क्रोध भगवान की तरफ से आता है और जो इसके नीचे गर्दन कटवाएगा वो स्वर्ग जाएगा। और वो उसके पास खड़े होकर भगवान से ऊपर हाथ करके ऐसे आवाज़ लगाते थे कि भगवान इस आत्मा को स्वर्ग लेके जाना। ये वो इस दृश्य में आप देख सकते हैं कबीर परमात्मा जनता का भ्रम निवारण कर रहे हैं कि भाई कोई कहीं भी मरे, काशी मरे या मगर मरे, वो अपने कर्म के अनुसार निज स्थान को प्राप्त होगा, ना कि काशी में मरने वाला स्वर्ग जाएगा और मगर में मरने वाला नरक। इस भ्रमना को तोड़ने के लिए कबीर साहब सत्संग कर रहे थे। और कबीर जी अक्सर जाने जाते हैं, उनका नाम हमने अक्सर सुना है कि वो समाज में फैली हुई भ्रांतियों को और कुरीतियों का अक्सर खंडन करते रहते थे। इसी प्रकार जो आप बता रहे हैं, मुझे ये लीला उसी से मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि उन्होंने जो काशी में पंडों ने एक वो भ्रमणा फैलाई हुई थी उसका खंडन करने के लिए उन्होंने कुछ लीला की। आगे क्या बताना चाहेंगे आप उसके बारे में? जी देखो, इसमें कबीर परमात्मा काशी से मगर के लिए चले और मुनादी करा दी थी हर जगह कि भाई इन ब्राह्मणों की षड्यंत्र को तोड़ने के लिए, इस ब्रह्मणा को तोड़ने के लिए कि भाई कोई कहीं भी मरे। मैं, आप कहते हो ना मगर में मरने से गधा बनता है, मैं मगर में शरीर छोड़ूंगा, आप देखना मैं कहाँ जाऊँगा। इस ब्रह्मणा को तोड़ने के लिए खुद अपना शरीर मगर में सह शरीर गए थे परमात्मा सतलोक। यहाँ देखिए आप, वहाँ जाने के बाद, मगर में जाने के बाद कबीर परमात्मा ने नदी बहते जल में स्नान करने की इच्छा जताई। तो वहाँ कोई नदी नहीं थी, एक नदी थी अम्मी नदी, और वहाँ वो सूखी हुई थी भगवान शिव के श्राप से। तो वहाँ उसके पास जाके कबीर साहब जी ने ऐसे हाथ किया था, वो नदी में पानी आ गया था
जो भगवान शिव के शराब से श्रापित थी, सूखी हुई थी, वो नदी में पानी आया था, उसमें स्नान किया था कबीर साहब जी ने। यहाँ देखे आप, कबीर परमेश्वर जी सह शरीर सतलोक जाने से पहले एक चद्दर बिछवाई और दोनों राजा बिजली खान पठान और बीरदेव सिंह बघेल अपनी अपनी सेना ले आए थे उस समय कि भाई हम, एक मुस्लिम राजा था, एक हिंदू राजा था, कि हम कबीर साहब जी का दाह संस्कार अपने तौर तरीके से करेंगे। इसलिए वो युद्ध के लिए तैयार थे कि हम एक बार हमारे पीर जी, हमारे भगवान कबीर साहब शरीर छोड़ जाएं, उसके बाद हम छीन लेंगे। तो कबीर साहब जी ने वहाँ उनको समझाया कि भाई हिंदू मुस्लिम ना करो और मेरे स्थान पर जो भी मिले उसको आधा आधा कर लेना। तो कबीर साहब जी, आप इसमें देख सकते हैं, सह शरीर सतलोक गए थे और ऊपर जाके उनके स्थान पर चद्दर पर ओनली सुगंधित फूल मिले थे। और कबीर साहब जी ऊपर जाके आकाशवाणी करते हैं कि भाई देखो, उठा लो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। वो सह शरीर सतलोक गए थे जी। तो यानी कि उनके शरीर के स्थान पर उनका शरीर पाया ही नहीं था, उसकी जगह आप कह रहे हैं कि सुगंधित फूल पाए गए थे। जी जी। यहाँ उस सुगंधित फूल मिलने के बाद दोनों राजा, जो एक तो युद्ध करने के लिए तैयार थे शरीर को पाने के लिए, वहाँ उन आधे आधे फूल लेकर एक दूसरे से गले मिल के रो रहे हैं हिंदू मुस्लिम। वरना इतना बड़ा झगड़ा होना था, बहुत ज़्यादा। भविष्यवक्ताओं ने उस समय बताया हुआ था कि बहुत गहरा युद्ध छिड़ने वाला है। भगवान ने अपनी समर्थता से उस युद्ध को टाल दिया। इस मॉडल में क्या दर्शाया गया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मैंने देखा है यहाँ पर बहुत लोग आ रहे हैं और इससे बहुत आकर्षित हो रहे हैं। जी, ये वो स्थान है जहाँ कबीर साहब जी सह शरीर सतलोक गए थे। उनके शरीर की जगह पे सुगंधित फूल मिले थे, तो हिंदू और मुसलमानों ने आधे आधे फूल लेके यादगार के तौर पर उसी स्थान पर हिंदुओं ने मंदिर बनवा दिया और मुसलमानों ने यादगार के रूप में मज़ार बना दी। और दोनों के एंट्री गेट अलग हैं, लेकिन दोनों के बीच से भी रास्ता है। हिंदू मुसलमान वाले उसमें जा सकता है और मुसलमान भाई हिंदू वाले क्षेत्र में जा सकता है। इनके साथ ही आमी नदी है, जिसमें कबीर साहब जी ने स्नान किया था सह शरीर सतलोक जाने से पहले। ये वो स्थान आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है वहाँ पे। तो यानी कि जो सब आपने अभी हमें बताया वह प्रमाणित है और आप कह रहे हैं कि आज भी उसके प्रमाण मौजूद है मगध शहर में। जी बिल्कुल। ये प्रदर्शनी इस उद्देश्य से लगाई है कि कबीर परमात्मा आज से 507 साल पहले जब मगध से सह शरीर सतलोक गए तो वो पूर्ण परमात्मा थे। ऐसी लीला सिर्फ पूर्ण परमात्मा करता है। हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है कि वो पूर्ण परमात्मा होता है जो सह शरीर आता है और सह शरीर अपने घर जाता है और हर युग में आता है और हर युग में जाता है। ऐसी लीला सिर्फ कबीर भगवान ने की है। ये देखो, ये जब कबीर साहब जी आज से 600 साल पहले आए थे इस धरती पर सतलोक से चलकर, तो वो उन्होंने एक गरीब जुलाहे की मतलब भूमिका निभाई थी और वो ताना बुनते थे। वो सारी सृष्टि के रचनहार होने के बावजूद वो ताना बुनते थे, गरीब बनकर दिखाते थे कि भाई गरीब व्यक्ति भी भक्ति करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वो ये आप देख सकते हैं। तो आपने कबीर जी की कुटिया यहाँ पर एक तरह से उसका मॉडल बनाया। जी, एक वो कुटिया का मॉडल है, जैसे कबीर साहब जी ने अपने जीवन निर्वाह किया था। वो एक तारा है, जब भी कबीर परमात्मा को समय मिलता था किसी भी चौराहे पे खड़े होकर बड़ी सुरीली आवाज़ में दोहों के माध्यम से जनता को समझाते थे कि भाई भक्ति करो, वो भगवान को पहचानो और सतलोक चलो, मोक्ष कराओ, जिसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। लेकिन उस समय हमने कबीर साहिब की बात सुनी नहीं कि भाई ये तो अनपढ़ हैं, जुलाहे हैं, इनको शिक्षा नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आज ज्यों का त्यों प्रमाण मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने ये दृश्य यहाँ पर दर्शाया है, कैसे कबीर साहिब जी अपने जीवन का निर्वाह करते थे। एक और चीज़ सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, और मैं सुबह से नोटिस कर रही हूँ इस प्रदर्शनी का सबसे अट्रैक्टिव स्पॉट ये बना हुआ है जहाँ पे आप लोगों ने सभी धर्मों के सभी आदरणीय सदग्रंथ रखे हुए हैं। तो ये मेरे मन में सवाल है कि क्यों आप अपने ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों में भी हमने अक्सर सुना है
कि वह अन्य धर्मों के सदग्रंथों से भी ज्ञान प्रमाणित करके बताते हैं। ऐसा क्या प्रमाण आप हमें इन सदग्रंथों से देना चाहते हैं जो इस वक्त समाज के लिए जानना सबसे बेहद ज़रूरी है? देखो, ये हर धर्म के शास्त्र रखे हुए हैं। ये इसीलिए रखे हुए हैं कि भाई कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति आता है और वो देखता है कि भाई हमारे इस वेद में, हमारी इस गीता में, हमारी कुरान में, हमारे बाइबल में ये दिखाओ कि भगवान कौन है, कैसे मिलता है, उसका नाम क्या है। या क्योंकि अब सब बोलते हैं ना भगवान एक है, वो भगवान सच में एक है, उसका नाम कबीर है और ये हर धर्म की बुक में लिखा हुआ है। ये प्रमाण है, आज तक किसी ने नहीं दिखाया था, संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण खोल के दिखाया है। ये देखो प्रमाण जो आप हमें दिखा सकें। ये देखो जी, आज तक हमसे उल्टी साधना करवाई जा रही थी, मनमाना आचरण करवाया जा रहा था, जिस कारण हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ। ये देखो, आज तक ये श्रीमद् भागवत गीता है, जयदयाल गोविंद का राइटर हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखो जी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब ये देखो, इसके अध्याय 16 का मंत्र 23-24 में साफ साफ लिखा हुआ है। आज तक हमें गीता जी खोल के दिखाया तक भी नहीं था किसी संत ने। संत रामपाल जी महाराज ने ये बेड़ा उठाया। ये देखो, साफ साफ लिखा हुआ है गीता अध्याय 16 के मंत्र 23 में, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को। साफ क्लियर हो गया, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं करता उसको सिर्फ कर्म आधार से जो उसका कर्म है वो मिलेगा, उससे अलावा उसको भगवान वाले लाभ नहीं मिलेंगे। इसे अगले में ही अर्जुन ने पूछा गीता ज्ञानदाता से कि फिर करने योग्य क्या है। तो इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, करने और ना करने की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है कि आपको शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति करनी चाहिए, जिससे लाभ होता है। और हम उल्टी साधना कर रहे हैं, कोई पीपल का पेड़ पुजवा रहा है, कोई तुलसी पूजा करवा रहा है, क्या वो कहीं लिखी हुई है? कोई व्रत साधना करवा रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो साधना बताते हैं, क्या वह पूर्ण रूप से शास्त्र प्रमाणित है, वो लिखी हुई है? जी, जो संत रामपाल जी महाराज साधना बताते हैं वो हमारे पवित्र शास्त्रों में लिखी हुई है, शास्त्र अनुकूल भक्ति कराते हैं। इसका प्रमाण भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों के माध्यम से दिया हुआ है। अब देखो, आज तक किसी ने हमें ये नहीं बताया कि सिर्फ ये बताया कि कोई किसी के पास चले गए तो कोई शिव जी का पुजारी, तो भाई शिव जी अजरो अमर हैं, और विष्णु को नहीं बताता। और किसी विष्णु के पुजारी के पास चले गए तो विष्णु अजरो अमर है, और किसी के पास नहीं जाता। और ये देखो, हमारी पुस्तक आज तक हमें पढ़ाई नहीं गई। संत रामपाल जी महाराज, ये देखो, ने पुस्तक पढ़ाई, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखो, तीसरा सकंद है, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, मैं विष्णु जी कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा जी से, मैं ब्रह्मा जी और शंकर जी, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मतलब जन्म, और तिरोभाव मतलब मृत्यु हुआ करता है। हम केवल तुम ही नहीं तो जगत जननी और प्रकृति और सनातनी देवी हो, इनका तो जन्म मृत्यु होता है। ये स्वयं कह रहे हैं। आगे इसी में शंकर जी कह रहे हैं, यदि महाभाग विष्णु तुम इसे प्रकट हुए हैं तो उसके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी संतान बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब ये बताओ, ये साफ साफ कह रहे हैं कि हमारी तो माता दुर्गा है, ये अजरो अमर कैसे होगी? इनका जन्म हुआ है, आगे चल के ये जन्म मृत्यु बता दिया इन्होंने। ये प्रमाण है, ये आज तक किसी ने नहीं देखा। सच्चाई कहना, वो भगवान ही अपने आकर अपना ज्ञान बताता है। सच्चाई किसी के बस की बात नहीं। आज तक किसी ने बोला? ये कृष्ण के इतने ज़्यादा ऋषि, ये बाबा वगैरह इतने सारे साधु संत मिल जाएंगे, कृष्ण जी के उपासक, किसी ने ये सच्चाई दिखाई? नहीं दिखाते। और संत रामपाल जी महाराज वो सच मार्ग बताते हैं, हमारे शास्त्रों अनुकूल भक्ति कराते हैं, जिससे हमें लाभ होता है। ये देखो, पवित्र गीता जी, श्रीमद् भागवत गीता जयदयाल गोविंद का, इसी बुक में आपको व्रत पूजा जो करते हैं वो दिखाते हैं जी। ये देखो हमसे जो करवाया जाता है। ये देखो, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मेरे को। अब सिंपल बात है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि भूत पूजोगे तो भूत बनोगे। और हमारे हिंदू धर्म में तो खास तौर पे
कनागत निकलवाते हैं, मतलब पितर पूजा श्राद्ध निकलवाते हैं, वो क्या है? भूत पूजा ही है। इस यही कारण है कि हमारे परिवार का सदस्य मरता उस अग्नि नहीं देते, उससे पहले घर में बाहर, घर के बाहर कील काट देते हैं। क्यों? डेफिनेटली पता है कि भूत बन गया, लेकिन किसी पंडित जी से पूछा नहीं आज तक किसी ने कि भाई ये भूत कैसे बन गया। कि हमारा दादाजी परदादाजी कुछ दिन बाद श्राद्ध निकलवाते हैं कि मोक्ष हो जाएगा, फिर कुछ दिन बाद कुछ समस्या आती है तो कहते हैं कि आपका पितर दुखी कर रहा है। हर वर्ष श्राद्ध निकलवाते हैं, फिर वो मोक्ष कहाँ से हो गया? अब गीता जी कह रही है कि भाई भूत पूजोगे तो भूत बनोगे। आज पता लगा कि हमारे जो दादा परदादा पूर्वज थे, उन्होंने उनसे गलत साधना करवाई, पितर पूजा करवाई, जिस कारण वो भूत बन गए। आज संत रामपाल जी महाराज सच साधना करा रहे हैं। करोड़ों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी की संगत है। किसी के भी कोई भी जानकार हो, कोई ना तो श्राद्ध पूजा करता, क्योंकि शास्त्र में नहीं बताई गई, मना कर रखा है। और किसी को भी कोई भी पितर नहीं परेशान करता, ना किसी का कोई पितर भूत बनता, क्योंकि शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से पितरों का भी उद्धार होता है, हमारी गीता जी बताती है। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। तो दर्शकों, देखा आपने हमारे साथ कैसे सतलोक आश्रम मुंडका की आध्यात्मिक प्रदर्शनी में हज़ारों लोग उमड़ कर आ रहे हैं और इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी का लाभ उठा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान हमेशा से ही अन्य सभी धर्म गुरुओं से काफ़ी अलग हट के सामने आता है, और इसी प्रकार आज हमने देखा कि उनके समागम भी अन्य समागमों के मुकाबले बहुत अलग हैं। यहाँ की व्यवस्था बहुत अलग है और आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ की व्यवस्था बहुत ख़ास पसंद आती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे न्यूज़ दिल्ली के साथ मैं नीति, सतलोक आश्रम मुंडका से। धन्यवाद।